नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित है बीटीएससी का अपडेट लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता होगा और आपने देख चुका होगा कि बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रेस्ट रिजल्ट थी आईटीआई लेवल का इंस्ट्रक्टर को लेकर के, जो कि आपका कैटेगरी नंबर 11 से लेकर 36 तक, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर 7 से लेकर 10 तक का रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। और आज की डेट में आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 11 से लेकर 36 तक का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। बजाते आपको रिजल्ट नेम वाइज प्रकाशित कर दिया गया है और साथ ही आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया जा चुका है। तो साथियों, अगर आज के रिजल्ट की बातें करें तो जिस तरह से पिछला रिजल्ट हम लोगों ने देखा, फिटर के साथ साथ 3-4 और ब्रांच का जो मशीनिस्ट वगैरह का आया हुआ था रिजल्ट, और उस समय जो माहौल थी, इतना हाई कट ऑफ गया था कि आपको पता होना चाहिए कि इतना हाई कट ऑफ चला गया था कि बच्चों में जो है रोष का भावना आ चुका था और वहां पे लोग जो अपने आप को निराश डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही हाई कट ऑफ चला गया था। वही अगर आज की रिजल्ट की बातें करें तो आज का जो है कंडीशन एकदम विपरीत है। ठीक है, आज की रिजल्ट की अगर बात करेंगे साथियों, तो कई ऐसे ब्रांच है जहां पे लोग क्वालिफाई तक नहीं हुए हैं और सीट खाली जा रहा है। जैसे कि आपका जो है बात करेंगे ब्रांच की, तो ऑटो बॉडी पेंटिंग होता है या फिर आईटीओटी जो होता है, इंटरनेट थिंग्स वाला, इत्यादि कई ऐसे ट्रेड है जिसका जो है जिसमें कैंडिडेट क्वालिफाई तक नहीं कर पाए हैं और आपका यहाँ पे सीट खाली जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पीडीएफ में जो भी है वो पूरा दिखाने वाले हैं। साथ ही अगर महिला की बातें करेंगे, महिला कैटेगरी की बातें करेंगे, तो पिछला वीडियो में भी हमने कहा था कि महिला कैंडिडेट के लिए शुरू से ही हमने कहा, जब से ही क्वालिफाइड एवं डिस्क्वालिफाइड का लिस्ट आया था या कटअप की बातें किया जाए, तो उस समय से हम कहते आए हैं कि जो भी महिला अपने कैटेगरी में क्वालिफाइड है उनको यहाँ पे 90% चांस सिलेक्शन पाने की है। और आज का रिजल्ट देख करके यही लग रहा है। आपने देखा होगा कि हर कैटेगरी में जो भी महिला क्वालिफाइड है, चूंकि सीमित संख्या में महिलाएं क्वालिफाइड हुई हैं, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। और उनका जो है जो भी महिलाएं क्वालिफाइड है, जिनको भी बुलाया गया है, लगभग सभी महिलाओं को बुला लिया गया है, क्योंकि संख्या बहुत ही कम है और उनका यहाँ पे 90% सीट चांस जो है फाइनल सिलेक्शन में होने का है। क्योंकि ये जो है रिजल्ट 1.25 गुना के आसपास ही दिया गया है। साथ ही कई ऐसे भी ब्रांच है जिसमें महिलाओं के लिए खाली जा चुका है सीट। ठीक है, उसमें महिलाएं क्वालिफाई तक नहीं हो पाई है, तो उसमें क्या हुआ है कि महिला वाला सीट पे मेल को वरीयता दिया गया है नियमानुसार। ठीक है, जो महिला के सीट खाली चला गया है उस सीट पर मेल को वरीयता दे करके उनका रिजल्ट दिखाया गया है। ठीक है, मेल वाले को वहां पे नौकरी दी जाएगी। साथ ही अगर बात करेंगे आज की रिजल्ट की, तो साथियों कुछ ऐसे कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें फीमेल का खासकर बीसी वाले कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी वाले कैटेगरी में फीमेल कई ऐसे ब्रांच है जिसमें क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो ओबीसी कैटेगरी के मेल को वहां पे मौका दिया गया, चांस दिया गया। इसी तरह से अगर जनरल कैटेगरी की बातें करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का सीट के जगह पे जनरल वाले कैंडिडेट को वहां पर शिफ्ट किया गया और जनरल वाले जो नंबर ऑफ सीट थे उसमें मैक्सिमम लोगों को मौका दिया गया है सीट के अकॉर्डिंग। तो साथियों, आज का रिजल्ट जो है पिछले रिजल्ट की अपेक्षा बिल्कुल आज का कंडीशन जो है उल्टा है, विपरीत है, और ये खुशी देने वाली खबरें हैं। साथ ही अगर बात करेंगे एक मौका वेटिंग लिस्ट से संबंधित भी बहुत सारे लोगों का मैसेज कॉल आ रहा है कि क्या संभव है प्रत्येक जो इसमें चल रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें वेटिंग लिस्ट का भी सिस्टम आने का संभावना बनता है क्या। तो मैं आपको बता दूं साथियों, चूंकि 1.25 गुना ये जो रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं प्रत्येक ट्रेड वाइज, ब्रांच वाइज, ठीक है, तो 1.25 गुना में ऑलरेडी जो है कुछ बच्चे छटने वाले हैं। और यहाँ पे एक्सपीरियंस को लेकर के देखा जाए तो बड़े पैमाने पर लोगों का फर्जी एक्सपीरियंस है, मतलब कि जो जैसे तैसे बनवा के रखे हुए हैं, जिनको ऑलरेडी स्क्रूटनी के समय भी डिसाइड किया गया था, उसके अलावा जो फाइनल लिस्ट में जगह बना लिए हैं उसमें भी मोर देन 40% ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेरे अनुमान के हिसाब से, जिनका जो है एक्सपीरियंस आपका पूरा लीगल नहीं है। वो चूंकि पढ़ाए नहीं और जहां तहां से बनवा भी लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो। तो बीटीएससी आपके लिए दोस्तों कमर कस चुकी है और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही हैवी तरीका से होने वाला है। यहाँ तक कि फिजिकल आपका जो है जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद जो है
फिजिकल जिस भी इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपने लगाया है तो वहां पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की भी बात सुनने में आ रही है। तो इस तरह से बड़े संख्या में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला इशू आएगा, तो वहां से जो बच्चे अगर छटते हैं अभी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है सीट वहां पे पोजीशन खाली होने की संभावना बनेगी। तो हो सकता है कि आपका जो है जो सीट खाली होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो वहां पे वेटिंग में कुछ बच्चे को जो है कट ऑफ से लेकर के वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि वेटिंग लिस्ट भी निकाला जा सकता है। ये भी 10% ऐसा संभावना बन रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय का जो है बच्चों का सिलेक्टेड होने का क्या परसेंटेज है, जो छट रहे हैं बच्चे एक्सपीरियंस में या फिर तमाम प्रकार के जो सर्टिफिकेट वहां प्रस्तुत करना है, ठीक है, उसमें जो बच्चा छट रहे हैं उसका क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको जो है स्टेज बाय स्टेज प्रत्येक खबर से रूबरू कराया जाएगा, जो भी इशू आते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चे छट रहे हैं, उसकी क्या रेशियो क्या परसेंटेज है। तो आज के वीडियो में हम इस तमाम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं साथियों, तो वीडियो में बने रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर पहुंचाए ताकि उन्हें भी इस चीज का पता चल सके। तो साथियों की जैसा कि आपने देखा कि पिछले बार की भांति भी इस साल बीटीएससी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और दिया हुआ कि विज्ञापन संख्या 11-23 से लेकर 36 तक व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पद पर जो है लिस्ट निकाला जा चुका है, जिनका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक टोटल 15, 16, 17, 18 4 दिन का समय दिया गया है, जो कि 2 शिफ्ट में, ठीक है, पहला शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट, 2 शिफ्ट में आपका वहां पे क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप जो है कट ऑफ सबसे पहले अपना ट्रेड वाइज कट ऑफ देख लेंगे कि आपका क्या स्कोर था, उसमें कट ऑफ कैसे कैसे गया है। फिर नीचे जो है आपका नाम भी दिया हुआ है ब्रांच वाइज, तो आप अपने नाम को भी देख लेंगे, ठीक है साथियों। तो चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे अगर टर्नर की बात करें साथियों की, तो जैसा कि हमने बताया था कि फीमेल को लेकर के कि फीमेल लोग क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो टर्नर के कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 66.92 कट ऑफ गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस के लिए सभी योग्य अभ्यर्थी आमंत्रित। कहने का अर्थ यह है कि ईडब्ल्यूएस में उतना मारामारी नहीं हो पाया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, इसलिए जो भी क्वालिफाइड हुए हैं ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग, तो ईडब्ल्यूएस में तो उन सभी भाई साहब को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया। इसी प्रकार से बात करेंगे हम महिला डब्ल्यूबीसी, ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए एक सीट था, परंतु यहाँ पे महिलाएं जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो महिला के जगह पे डब्ल्यूबीसी मेल को सिलेक्ट किया गया, जिसका कट ऑफ 55.8350 लिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिला वाले सीट पर पुरुष को शिफ्ट किया गया है। इसी प्रकार से हमने बताया कि कई ऐसे कैटेगरी है जिसमें क्वालिफाई तक लोग नहीं हो पाए हैं, सीट खाली जा रहा है। आप देख पाएंगे कि वीएच कैटेगरी और स्वतंत्रता सेनानी हेतु जो दिया हुआ था कैटेगरी टोटल 2 सीट, इसमें कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इस तरह से ये सीट क्या हो गया है, खाली हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मैकेनिक ट्रैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन में रिजल्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग की बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया था। तो आप देख सकते हैं साफ रिमार्क्स में कट ऑफ की क्या बात किया जाएगा। इसमें ऑलरेडी बच्चे टोटल 5 सीट थे और पांचों के 5 सीट यहाँ पे खाली जा रहे हैं, ठीक है, कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए हैं, ठीक है साथियों। इस ब्रांच में क्या हुआ है, कोई भी लोग क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, तो ये पूरा जो है ट्रेड का सीट खाली जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से बात करेंगे मैकेनिक डीजल के, तो मैकेनिक डीजल के भी अच्छे खासे सीट थे, ठीक है, लगभग 6 सीट है, और यहाँ पे आपका 86 सीट जो है जनरल कैटेगरी का था, सभी कैटेगरी का, और 6 इधर वीएच इत्यादि मिला के। तो मैकेनिक डीजल में ही बात करेंगे तो आप देख पाएंगे एसटी वाले में कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी महिला के लिए 3 सीट थी, तो महिला क्वालिफाइड नहीं हुई, तो वहां पे मेल को शिफ्ट किया गया है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे वीएच कैटेगरी इत्यादि जो है स्वतंत्रता सेनानी वाला, इसमें भी योग्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं कैटेगरी। तो देख सकते हैं कि क्या दयनीय स्थिति है, ठीक है। इस बीटीएससी भर्ती का जो है आगे का जो ब्रांच चल रहा है उसमें कट ऑफ का क्या पोजीशन है आप देख सकते हैं। फीमेल कैटेगरी खासकर जो क्वालिफाइड है थी और अगर बिहार से बिलोंग करती है, अगर सीआईटीएस कर रखी है, तो उसका 100% यहाँ पे नौकरी जो है फाइनल सिलेक्शन में जगह मिलने का हो चुका है, ठीक है साथियों। इसी तरह से अलग अलग ब्रांच के लिए सेम कंडीशन है, देख सकते हैं कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है प्लम्बर में भी, ठीक है। जो भी महिलाएं थी सभी को बुला लिया गया है। डब्ल्यूबीसी महिला वाली सीट पर पुरुष को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया गया है।
फाउंड्री मैन की बात करेंगे तो उसमें देख सकते हैं कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन, चूंकि ये सब जो है ट्रेंडिंग ट्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सब क्या है, डीजल मैकेनिक, ये सब ट्रेंडिंग ट्रेड है। तो जाहिर सी बात है जो ट्रेंड में चल रहे हैं ट्रेड, उसका कट ऑफ जो है, उसका जो कंडीशन थोड़ा सा अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा हाई तो रहेगा ही। तो इलेक्ट्रीशियन की अगर बातें करेंगे, जिस तरह से फिटर का आपको 74 कट ऑफ गया था, तो इलेक्ट्रीशियन का भी उसी के आसपास जो है अंदाजा लग रहा था कि इसका भी कटअप उसी आसपास जाने वाला है। परंतु साथियों देख पाएंगे इलेक्ट्रीशियन का फाइनल कटअप आपको दिखाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रीशियन की बातें करें अगर साथियों, तो आप देख पाएंगे कि यूआर कैटेगरी का कटअप 68.5611 गया है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 67.7923 गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप देख पाएंगे कि एससी का जो है कटअप, इसमें जो है चूंकि 9 सीटें था एससी में और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही कम है जो इस कैटेगरी में है एससी वाले में, तो सभी योग्य अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया। इसी तरह से बात करेंगे एसटी का, तो इसमें भी सभी योग्य कैंडिडेट्स को आमंत्रित किया गया है, ठीक है साथियों। अगर ईबीसी की बातें करेंगे, टोटल 25 सीट था, ठीक है, जिसमें फीमेल के लिए 9 सीटें थी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 61.269 कट ऑफ गया हुआ, ठीक है, ईबीसी के लिए। और इसी प्रकार से ओबीसी की बात करेंगे जिसमें 15 सीट था, 5 सीट महिला के लिए जिसमें था, ओबीसी का कट ऑफ 62.0290 गया हुआ, ठीक है। और जो भी इस कैटेगरी में फीमेल पास कर चुके हैं उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आमंत्रित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, जो स्पेशली रूप से ओबीसी महिला के लिए 5 सीटें रखी गई थी, उसमें एक भी महिला कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए उस कैटेगरी से, तो उसके जगह पर मेल कैंडिडेट को शिफ्ट किया गया है और उनको मौका दिया गया है। इसी तरह से साथियों बात करेंगे वीएच और एचएच कैटेगरी की बात करेंगे और स्वतंत्रता सेनानी वाले कैटेगरी की बातें करेंगे साथियों, तो इस कैटेगरी में एक भी जो है योग्य अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं पाया गया, तो ये सीट खाली जा रहा है। केवल ओएच में जो है 2 सीटें थी जिसमें जो भी कैंडिडेट है सभी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए मौका दिया जा चुका है। तो साथियों इस तरह से आप देख पाएंगे कि क्या कंडीशन चल रहा है बाकी ब्रांचों का, ठीक है। सेम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बातें करेंगे तो वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी सीट चूंकि बहुत ही अधिक था, 130 सीट था और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इस ब्रांच में बहुत ही कम बच्चे पास किए हैं, तो इनको अगर देखा जाए तो थोक रेट से बुला लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। जो भी बच्चे, ठीक है, अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई हो गए थे उनको थोक के रेट से बुला लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करवाने के लिए। चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट बहुत अधिक है, 130 है, ठीक है, इसमें सीट जो है बहुत ही कम बच्चे पास हो पाए थे। इसी तरह से बात करेंगे वायरमैन का, तो वायरमैन में भी जो है आपको 11 सीट था, तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किया उनको बुला लिया गया। इस समय बहुत ही बुरा कंडीशन है साथियों, ठीक है। सोलर टेक्नीशियन की बातें करेंगे, ठीक है, तो जो भी बच्चे क्वालिफाइड किए सभी को बुला लिया गया है। चूंकि बहुत ही कम बच्चे क्वालिफाइड कर पाए थे इसीलिए इतना कट ऑफ भी कम गया है हर ब्रांच का लगभग। तो इस तरह से ये कंडीशन था आपको। नेक्स्ट बातें करेंगे साथियों, आगे का जो दिशा निर्देश दिया गया विभाग की तरफ से कि जो भी जिनका भी अभ्यर्थी का नाम आया है डीवी के लिए, ठीक है, उनको जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके आलोक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल टाइम के अनुसार डेट पर पहुंच के आपको करवाना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट की बातें अगर करेंगे तो ऑलरेडी आपको बताया गया था पिछला वीडियो में भी क्या क्या आपको लेकर के जाना है, एक बार आपको हम रिवाइज करवा देते हैं तेजी से आपको लेकर। जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय उसमें अपलोड किया है, ठीक है, उसका मूल कॉपी लेके जाना है, प्लस 2 सेट में फोटो कॉपी लेके जाना है जो अभी प्रमाणित किया जाएगा वहीं पे, और साथ ही आपने जो फोटो अपलोड किया उसका 5 कॉपी लेकर के जाना है। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लेके जाएंगे आप, निवास प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाएंगे, जो भी है शैक्षणिक योग्यता आईटीआई अगर है तो आईटीआई, ठीक है, अप्रेंटिस, एससीबीटी, एनसीबीटी जिससे भी है आपको लेके जाना है उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट। जो सीआईटीएस का दावा किए हैं तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। एक्सपीरियंस की बातें करेंगे, जो 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका जितने भी खंड में है उसको लेके जाना है। आरक्षण की अगर आप दावा करते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेके आपको जाना है, एससी एसटी को लिए जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। इसी तरह से जो ऑलरेडी वहां पे कॉन्टेक्ट में पढ़ा रहे हैं उनको जो सर्टिफिकेट बताया गया था एक्सपीरियंस के लिए उसमें लेके जाना है। दिव्यांगता से संबंधित जिनको बेनिफिट चाहे उनको सर्टिफिकेट लेके जाना है। स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जिनको बेनिफिट मिलना है उनको लेके जाना है। इन सब के अलावा आपका जो रिसीविंग था ऑनलाइन फॉर्म का, ठीक है, उसको भी लेके जाना है।
और ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटो का 5 प्रति लेके जाना है। सीबीटी एग्जाम जो आपने दिया है उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है, जिसपे आपका इन्विजिलेटर का साइन था, ठीक है, उसका भी ओरिजिनल कॉपी प्लस 2 सेट में फोटो कॉपी। और आपको सीबीटी का जो स्कोर कार्ड जारी किया गया था कुछ दिन पहले, तो स्कोर कार्ड भी आपको लेके जाना है। इन तमाम प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लेके पहुंचना साथियों, ठीक है। तो आप अपना कटअप के बाद जो है आप देख पाएंगे कि प्रत्येक बच्चा का यहाँ पे नाम भी दिया जा चुका, ठीक है, ट्रेड वाइज नाम भी दिया जा चुका है। तो आप नाम भी देख सकते हैं किस ब्रांच में किस किस का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। जैसे वेल्डर हो गया, सबका दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, वेल्डर हो गया, फिर आपका प्लम्बर हो गया। इलेक्ट्रीशियन की अगर बातें करेंगे साथियों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में टोटल रिजल्ट 94 इस पेज में है और यहाँ पे 88 रिजल्ट इस पेज में है। तो जब 94 और 88 आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 153 सीट था, 153 की जगह 182 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो लगभग 30-32 कैंडिडेट एक्स्ट्रा इसमें है। तो उतना जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस के मामला में भी कुछ बच्चे यहाँ पे फंसेंगे, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन में भी किसी किसी का प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी छटेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जिनका भी डीवी के लिए नाम आ चुका है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका बनता है फाइनल सिलेक्शन में जगह होने का। तो आप सभी के लिए यहाँ पे खुशखबरी है, ठीक है। आप सभी के साथ साथ मेरे लिए भी खुशखबरी है, चूंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ और मेरा भी रिजल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम सभी को के लिए यहाँ पे खुशी का माहौल है, ठीक है, और आगे वेट करने की जरूरत है। तो साथियों आप जिन जिन ब्रांच में, ठीक है, जिस जिस ट्रेड में जिनका रिजल्ट आया हो आप पीडीएफ से नाम मिला लेंगे। और आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए निर्धारित समय अनुसार आपको वहां पे पहुंच जाना है, ठीक है साथियों। और निर्देश में जो भी दिया गया उसको केयरफुली पढ़ लेना है। इसी प्रकार से आपका जो है कॉल लेटर डाउनलोड करने का भी लिंक एक्टिव हो चुका है। आप कॉल लेटर भी डाउनलोड कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ कॉल लेटर भी 2 सेट में जरूर लेकर के जाएंगे, ठीक है, कॉल लेटर भी लेके जाना है आपको। तो साथियों इसी प्रकार से और कोई खबर अपडेट आता है, अगर डिग्री डिप्लोमा का चूंकि अभी होल्ड कर दिया गया है, आईटीआई कैटेगरी का चल रहा है ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपने देखा कि 15 से लेके 18 तक जो है बीटीएससी ऑलरेडी आईटीआई लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए बिजी हो जाएगा। तो 12 तारीख से फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो एक चांस यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए बनता है कि जब 12 तारीख से बच्चे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएंगे, क्योंकि वहां अधिकारियों का टीम नियुक्त कर दिया गया है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में ड्यूटी लगा हुआ है। तो बाकी जो स्टाफ है हो सकता है डिग्री डिप्लोमा का स्क्रूटनी करने में लग जाए और लगभग आपका जो है 15 जुलाई के आसपास डिग्री डिप्लोमा वाले का भी स्क्रूटनी का रिजल्ट दे दे और तमाम प्रकार की जो आगे का प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्री डिप्लोमा में कई तरह के बाधाएं हैं, उसमें कई तरह से अलग अलग प्रोसेस करना है। एक बच्चे कई पोस्ट पर अप्लाई किए हुए हैं इत्यादि तमाम प्रकार के जो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस करने की बातें कही जा रही है, अप्लाई करवा सकता है। तो जो भी प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि 15 जुलाई के बाद आपके लिए भी यहाँ पे खुशखबरी आने की संभावना बनती है, ठीक है, उस आसपास शुरू कर दिया जाएगा। और फिर जैसे ही फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आईटीआई लेवल का खत्म होता है तो 20 जुलाई के बाद आप लोग का डिग्री डिप्लोमा वालों का भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने की संभावना बन सकती है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो दोनों का 1:1 रेशियो में फाइनल लिस्ट बनाकर ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। तो साथियों आज का अपडेट ये था, आप लोग जल्द से जल्द जाएं और अपना लिंक डाउनलोड कर ले, लिंक से जो है अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर ले। साथियों आपने देखा कि कुछ दिन पहले क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड का लिस्ट आया था, उसके बाद स्क्रूटनी का लिस्ट आया। तो बहुत बच्चे जो क्वालिफाइड थे स्क्रूटनी में छांटे गए। स्क्रूटनी करने के बाद जो है आपको अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया है उसमें भी बहुत बच्चे छांट दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना स्टेज में फिल्ट्रेशन हो रहा है बच्चों का, और फाइनली इस लिस्ट में से भी कुछ बच्चों का फिल्टर होना है। तो इस तरह से साथियों प्रत्येक स्टेज पर बच्चे छट रहे हैं, जो भी कैंडिडेट छट रहे हैं साथियों आपको हौसला बना के रखना है, ठीक है, हताश नहीं हो रहा है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, क्योंकि साथियों आप भी रेस में थे, ठीक है, रेस में आप भी थे। भले ही आपको कुछ पॉइंट से मिस्टेक हो के आपका जो है फाइनल सिलेक्शन में आप जगह नहीं बना पा रहे हैं, खैर उसके लिए कोई बात नहीं, आपको आगे की तैयारी करना है और भी वैकेंसी है उस पर फोकस करना है। इसके साथ साथ इस डिपार्टमेंट के भी फेज 2 में फिर से वैकेंसी आने की संभावना बनती है। तो साथियों आपको बिल्कुल ही हताश निराश नहीं होना है। जीवन में जो है
कठिन परिश्रम करना है और इसी तरह से संघर्ष करना है। ठीक है, आपका संघर्ष जिस दिन पूरा हो जाएगा आप जरूर आगे किसी न किसी वैकेंसी में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप सभी के लिए हमारी ओर से जो है सांत्वना है, और आप जो है अपना खोएंगे नहीं। ठीक है, आपको बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। ठीक है, और अपना जो है संघर्ष और दोगुने तरीका से जारी रखना है और जोश और होश से आगे की तैयारी करना है। तो साथियों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।